हेलो एवरीबॉडी, मैं विशाल विश टेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर 9 के कंप्लीट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 4 है। हमने पिछले पार्ट में अपने एंगुलर पे राउटिंग पे वर्क किया था। इस पार्ट में हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में प्रोडक्ट फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने पिछले पार्ट में एक प्रोडक्ट कंपोनेंट क्रिएट किया था, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट के मैं HTML फॉर्म में आता हूँ। सिंपली मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ। डिव की क्लास जो होगी वो रो होगी। फिर इसके बाद मैं इस डिव में एक h2 ऐड करूंगा। क्लास उसकी होगी टेक्स्ट इन्फो। मैंने एक h2 क्रिएट किया, इसमें सिंपली मैं ऐड कर दूंगा क्रिएट प्रोडक्ट। के बाद मैं एक और डिव लेता हूँ, इसकी क्लास होगी कॉल md6। जैसा मैंने पिछले पार्ट में जब मैं प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहा था तो वहाँ पे दिखाया था, स्क्रीन को हमने या फिर प्रोडक्ट कंपोनेंट को दो भागों में बांटा था। जैसे ही हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप कर रहे थे तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था राइट साइड में। जैसे कि हम इमेज यूआरएल में यूआरएल जब डाल रहे थे तो राइट साइड में हमें वो यूआरएल की करस्पॉन्डिंग पिक्चर डिस्प्ले हो रही थी। हम डिस्क्रिप्शन में या फिर नेम में, प्रोडक्ट नेम में कुछ भी नेम एंटर कर रहे थे तो राइट साइड में हमें नेम एंटर हो रही थी। तो इसलिए मैंने स्क्रीन को, जो प्रोडक्ट स्क्रीन है या प्रोडक्ट कंपोनेंट है, दो भागों में स्प्लिट किया है पूरी स्क्रीन को। पहले कॉल md6 और दूसरा जो भाग होगा वो भी कॉल md6 में होगा। पहले कॉल md6 में हम अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट में जितने इनपुट कंट्रोल्स यूज हो रहे होंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, वो यूज करेंगे। और दूसरे कॉल md6 में हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट शो कराएंगे। तो ये कॉल md6 हम इनपुट कंट्रोल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं एक और डिव डिफाइन करता हूँ। इस डिव की जो क्लास होगी वो p4 बॉर्डर राउंड होगी और इसके अंदर मैं एक फॉर्म लेता हूँ इस बॉर्डर राउंड के अंदर, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर अब हम अपने इनपुट कंट्रोल्स डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो इनपुट कंट्रोल होगा वो हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट टाइटल के लिए। तो उसके लिए मैं एक डिव लेता हूँ। तो सिंपली मैंने डिव ली, डिव की क्लास मैंने डिफाइन की फॉर्म ग्रुप। के बाद मैंने एक इनपुट कंट्रोल लिया इनपुट, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और इसकी क्लास जो होगी वो होगी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये हमने एक इनपुट कंट्रोल क्रिएट कर लिया। अब इसके सामने एक हमें लेबल भी डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए मैंने सिंपली लिखा लेबल और यहाँ पे मैं इस इनपुट कंट्रोल्स की एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी में सिंपली मैंने दे दिया प्रोडक्ट नेम। तो लेवल 4 में मैंने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट नेम। अब हम अपने ब्राउजर में आते हैं और देखते हैं कि हमें ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, और अगर डिस्प्ले हो रहा है तो सही ढंग से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ब्राउजर में आता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट फॉर्म तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये सही तरीके से अलाइन नहीं है। तो इसकी अलाइनमेंट सही करने के लिए हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और सबसे पहले मैं इस h2 को डिफाइन करूँगा यहाँ पे कॉल md6 के अंदर, क्योंकि ये बाहर थोड़ा अनवियर्ड सा दिख रहा है। और एक काम आपको और करना है, आप आइए ऐप component.html के अंदर, और जो ये राउटर आउटलेट है इसको आप एक डिव में डिफाइन कीजिए। और इस डिव की जो क्लास होगी वो होगी कंटेनर की, और इस कंटेनर के अंदर आप अपने राउटर आउटलेट को डिफाइन करेंगे। वापस मैंने पेज को सेव किया, वापस ब्राउजर में आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं अब आपको प्रोडक्ट फॉर्म कुछ बेटर वे में दिख रहा है। सेम अब हम अपने बाकी के कंट्रोल्स भी ऐड कर लेते हैं। इनपुट कंट्रोल्स, पहला हमने प्रोडक्ट नेम ऐड किया था, इसके बाद मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अगला मैं कंट्रोल्स का नाम डिफाइन करूँगा प्राइस, इसकी आईडी भी होगी प्राइस, ठीक है। जो हमारा तीसरा कंट्रोल होगा वो होगा कैटेगरी का। सिंपली आप यहाँ पे लेबल के 4 में डिफाइन कर दीजिए प्राइस, ठीक है। सेम ऐसे ही हम तीसरे इनपुट कंट्रोल्स पे आते हैं। इसका लेबल जो होगा वो कैटेगरी का होगा। ये आईडी आप कर लीजिए कैटेगरी 4 में, लेवल के 4 में कैटेगरी डिफाइन कर लीजिए। मैं इसी को फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और इसके बाद चौथा जो हमारा लेवल होगा वो होगा इमेज यूआरएल का। आईडी में इसके डाल लीजिए सिंपली इमेज यूआरएल, और में इमेज यूआरएल डाल लीजिए, ठीक है। ये हमने 4 कंट्रोल्स क्रिएट कर लिए हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, इमेज यूआरएल का। सेम उसी के करस्पॉन्डिंग हमने अपनी आईडी भी डिफाइन कर ली है। ये चारों इनपुट कंट्रोल्स जो हैं उनका टाइप टेक्स्ट है। अभी मैं कैटेगरी के कंट्रोल्स को
चेंज करके इसे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं बटन ऐड करता हूँ सिंपली किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने डिफाइन किया बटन, इसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ सेव। बटन की क्लास मैं डिफाइन कर देता हूँ सिंपली btn प्राइमरी। और इसके बाद मैं एक और बटन ले लेता हूँ। ये बटन नहीं होके एंकर लिंक होगा। मैंने एंकर एक लिंक लिया, इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ बैक टू लिस्ट। ठीक है, इसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जो हमारा बैक टू लिस्ट वाला बटन है, इसे भी मैं इसमें भी एक क्लास ऐड कर देता हूँ। इसकी क्लास में कर लेता हूँ सक्सेस में कर देता हूँ ऊपर वाले बटन की क्लास, और नीचे वाले बटन की क्लास में कर देता हूँ इन्फो। तो ये हमने अपने सारे इनपुट कंट्रोल्स और 2 बटन ऐड कर लिए हैं अपने फॉर्म में। वापस हम आते हैं ब्राउजर में और देखते हैं कि ये हम फॉर्म कैसा डिस्प्ले हो रहा है। फॉर्म तो हमें अच्छा डिस्प्ले हो रहा है, बस हमें यहाँ पे इन दोनों बटन्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसके लिए आपको लिखना है बस NBSP। ठीक है, सेव कीजिए। जैसा आप देख सकते हैं हमारा HTML का फॉर्म डिजाइन हो चुका है। ये पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप और HTML से मिलकर बना है। अभी इसमें हमने कोई एंगुलर का कोड नहीं लिखा है, बस इसमें एक चीज़ और चेंज करना है हमें। यहाँ पे अभी चारों आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, बस हमें यहाँ पे कैटेगरी का टेक्स्ट बॉक्स चेंज करके इसे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है। तो वो काम भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट की क्लास फाइल में, प्रोडक्ट component.ts फाइल में, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल या प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। इस प्रॉपर्टी का नाम सिंपली होगा कैटेगरी लिस्ट। जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया था कि जब भी हम एंगुलर पे थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ पे अपनी क्लास बेस्ड प्रॉपर्टीज या फिर मॉडल बेस्ड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सेम वही काम मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। मैं इस कैटेगरी के लिए एक क्लास डिफाइन करूंगा और उस क्लास के करस्पॉन्डिंग हम इस कैटेगरी में वैल्यू फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऐप फोल्डर पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर। मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया मॉडल्स, एंटर बटन प्रेस किया। इस मॉडल के अंदर अब हम अपनी एक क्लास ऐड करेंगे। तो मैंने मॉडल्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल। इस फाइल का नाम मैंने दे दिया कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट ts। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्लास एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैंने सिंपली लिखा एक्सपोर्ट क्लास कैटेगरी, और इस कैटेगरी में सेम वही हम फील्ड्स या प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो हमने अपनी API में की थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी ID की, तो ID को डिफाइन करेंगे हम। इसका टाइप जो होगा वो नंबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी थी कैटेगरी नेम। इसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। फिर इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी थी इज डिलीट, टाइप में नंबर डिफाइन कर ले रहा हूँ। ये तो हमने एक अपनी कैटेगरी की क्लास डिफाइन कर ली या मॉडल डिफाइन कर लिया। अब हम इसी कैटेगरी का यूज करेंगे इस कैटेगरी लिस्ट को एनोटेट करने में। एनोटेट मतलब सिंपली आप ये समझिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन किया, इसको कैटेगरी का एक्चुअली ये एरे होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कैटेगरी का एरे डिफाइन किया, तो जब भी ये कैटेगरी लिस्ट में अब आप कोई आइटम पुश करेंगे तो उसका टाइप सेम वही होना चाहिए जो यहाँ पे आपने कैटेगरी क्लास डिफाइन की है। अगर आप एक भी प्रॉपर्टी इसमें ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे, जब आप कोई आइटम इसमें कैटेगरी लिस्ट में पुश कर रहे होंगे, तो ये आपको वहीं पे वार्निंग देगा या एरर देगा। ठीक है, तो ये काम हम कर लेते हैं। इस कैटेगरी लिस्ट में कुछ अभी मैनुअली वैल्यू एंटर कर लेते हैं। हम आने वाले पार्ट्स में इसको सर्विस के थ्रू डेटाबेस से वैल्यू ले आएंगे कैटेगरी की, और फिर उसे अपने पेज पे बाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं कैटेगरी लिस्ट में कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ। उसके लिए मैंने सिंपली लिखा दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट इक्वल टू, सिंपली मैंने एक एरे क्रिएट किया। इस एरे का ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम उसी टाइप का होगा जिस टाइप की कैटेगरी है। तो इसमें मैंने डिफाइन की पहली वैल्यू ID 1। फिर उसके बाद मैंने डिफाइन किया कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम में सिंपली मैंने कर लिया फ्रूट, और इस डिलीट में डिफाइन कर दिया 0। ठीक है, ये हमने एक आइटम डिफाइन कर लिया अपने कैटेगरी लिस्ट में। सेम ऐसे ही मैं एक दो आइटम और डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरे आइटम में मैंने ID कर ली 2, कैटेगरी नेम में मैंने कर लिया वेजिटेबल, इस डिलीट 1। फिर तीसरा आइटम मैं डिफाइन करता हूँ। इस आइटम में ID मैंने कर ली 3, कैटेगरी नेम में मैंने कर लिया ब्रेड, इस डिलीट 1। और एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जो मैं कैटेगरी लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स का आइटम या फिर एरे पास कर रहा हूँ, उसका
टाइप सेम वही है जो कैटेगरी मॉडल का है या फिर कैटेगरी क्लास का है। अगर मैं इसमें से एक भी प्रॉपर्टी, सपोज मैंने यहाँ से रिमूव की, ये प्रॉपर्टी इज डिलीट की, तो ये मुझे तुरंत एरर देने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर सिंपली आपको ये कर रही है, प्रॉपर्टी इज डिलीट इज मिसिंग ऑफ टाइप दिस टाइप। तो मैं इज डिलीट को फिर से वहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने इज डिलीट को डिफाइन किया तो हमारी एरर रिजॉल्व हो गई। तो ये बेनिफिट होता है हमें मॉडल बेस्ड या फिर क्लास बेस्ड या फिर इंटरफेस बेस्ड प्रॉपर्टीज का यूज करने में। जब भी हम कोई एक प्रॉपर्टी मिस कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी का नेम मिस स्पेल कर रहे होते हैं या मतलब गलत नेम उस प्रॉपर्टी का लिख रहे होते हैं, तो तुरंत हमें हमारा एंगुलर कंपाइलर वार्निंग देता है कि आप इस प्रॉपर्टी का नेम करेक्ट कीजिए या फिर आप इस प्रॉपर्टी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कैटेगरी लिस्ट में 3 आइटम्स डिफाइन कर लिए ng on init के अंदर। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं अपने फॉर्म का ड्रॉप डाउन बाइंड करूंगा। तो वापस हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट component.html के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी के लिए सिंपली टेक्स्ट बॉक्स आपको डिफाइन किया गया है। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करके ड्रॉप डाउन करूंगा और आपको HTML में ड्रॉप डाउन अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कंट्रोल डिफाइन है सेलेक्ट, न कि इनपुट। तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इसे क्लोज कीजिए आप, सेलेक्ट ओपन क्लोज। इस सेलेक्ट के अंदर आपको जो जो आइटम्स डिफाइन करने हैं या डिस्प्ले कराने हैं वो आप सिंपली ऑप्शंस के अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन डिफाइन करूंगा। हमारे बाकी के आइटम्स आएंगे डायनेमिकली, लेकिन जो पहला ऑप्शन आएगा वो मैं मैनुअली एंटर करूंगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी ब्लैंक और इस ऑप्शन का जो टेक्स्ट होगा यानी जो यूजर को दिखेगा वो होगा सिंपली सेलेक्ट कैटेगरी। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली अब हमारे डायनेमिकली ऐड होंगे और आपको जब भी मल्टीपल आइटम्स अपने टेम्पलेट में डायनेमिकली ऐड करना हो तो सिंपली आप यूज करेंगे ng4 का। ठीक है, ng4 क्या करेगा, हमारी जितनी यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर कैटेगरी लिस्ट में आइटम्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के आइटम्स डिस्प्ले कराएगा। तो उसके लिए मैंने ng4 का यूज किया है। ng4 का सिंटेक्स आपको पता ही है, आप सिंपली लिखते हैं लेट कोई एक वैलिड आइडेंटिफायर, इसका नाम मैं कर लेता हूँ कैट ऑफ उस ऑब्जेक्ट या उस प्रॉपर्टी का नाम जिसके अंदर आपको इटरेट होना है या फिर जिसके अंदर आपकी लिस्ट है। तो हमारी लिस्ट है कैटेगरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर लूप लगा लिया। अब आपको सिंपली इस कैटेगरी से कैटेगरी नेम फेच करना है और यहाँ पे अपने टेम्पलेट में डिफाइन कर देना है। तो मैं इंटरपोलेशन का यूज करूँगा अपने इस कैटेगरी से कैटेगरी नेम फेच करके HTML पेज में डिस्प्ले कराने के लिए। तो मैंने सिंपली लिखा कैट डॉट इंटरपोलेशन के अंदर कैटेगरी नेम। ठीक है, और आप एक काम और कर लीजिए, इस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू को सिंपली डिफाइन कर लीजिए प्रॉपर्टी बाइंड के थ्रू कैट डॉट ID के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने क्या काम किया है एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने एक सेलेक्ट आइटम लिया है HTML का सिंपली, और इसमें जो पहला ऑप्शन है या फिर पहला आइटम है उसके लिए मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू यूज की है। ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा है सेलेक्ट कैटेगरी, वैल्यू इसकी डिफाइन की है 0। फिर उसके बाद मैंने डायनेमिकली जो मेरी कैटेगरी लिस्ट में जितनी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग मैं ड्रॉप डाउन में उतने आइटम्स डिस्प्ले करा रहा हूँ या फिर लिस्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ। उसके लिए मैंने फॉर लूप का यूज किया। मैंने सिंपली सिंटेक्स लिखा है लेट कैट ऑफ कैटेगरी लिस्ट, मतलब हमारी इस कैटेगरी लिस्ट में जितने भी आइटम हैं हमें उन्हें एक एक करके इटरेट होना है और उतनी बार ये हमारा ऑप्शन क्रिएट होगा। और जैसे ही ये ऑप्शन क्रिएट होगा हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी से कैटेगरी का नेम उठाएंगे और इंटरपोलेशन के थ्रू डिस्प्ले करा देंगे HTML में। और सेम इस कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू होल्ड करने के लिए मैंने cat.id का यूज किया है। ठीक है, तो ये हमने अपने ड्रॉप डाउन को बाइंड करने का कोड कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमने एंटर की है फ्रूट, वेजिटेबल और ब्रेड, इसके करस्पॉन्डिंग हमें HTML में हमारे आइटम्स ड्रॉप डाउन आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैं क्रिएट प्रोडक्ट पेज पे हूँ और हमारे अब कैटेगरी की जगह पे और हमारे कैटेगरी में टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे अब ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही मैं सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ अब आपको यहाँ पे 3 आइटम्स वही डिस्प्ले हो रहे हैं जो मैंने कैटेगरी लिस्ट में अपनी कैटेगरी के अंदर एरे में डिफाइन किया था। 3 आइटम्स फ्रूट, वेजिटेबल और ब्रेड। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही। इस पार्ट में हमने सीखा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप का फॉर्म डिजाइन करते हैं, कैसे हम एंगुलर में ड्रॉप डाउन को बाइंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।